नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्टडी वर्ल्ड से। यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोंग एक बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है जो लाइक स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी आती है हमारे पास स्टूडेंट्स की कि यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोंग के बारे में बताओ, यूनिवर्सिटी कैसी है, लोकेशंस क्या हैं और क्या कोर्सेज हैं, एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है, गैप कितना एक्सेप्ट कर देती है, स्पाउस एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। तो उसके लिए एक वीडियो मेरे को ज़रूर बनाना चाहिए था और इंक्वायरी इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा आती है हमें यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोंग के लिए। जो यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोंग है ये सिडनी से इसका मेन कैंपस जो है अराउंड 120 किलोमीटर दूर है, वुलंगोंग सिटी में है। तो ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, रीजनल यूनिवर्सिटी है और उसका कैंपस जो है, दो कैंपस हैं इसके। एक सिडनी सिटी के अंदर भी है और एक सिडनी सिटी के बिल्कुल साथ में लिवरपूल जगह है, जिसको साउथ सिडनी कैंपस कहते हैं। तो वहाँ पर भी इनका है लाइक जो कुछ कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, बट इन कैंपसेस में जैसे मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस आप देख लीजिए, मास्टर ऑफ लाइक बिजनेस के कोर्सेज हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस है, बिजनेस के प्रोग्राम्स सिटी में पढ़ाए जाते हैं। बाकी सारे जो प्रोग्राम्स हैं इनके वुलंगोंग कैंपस में पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें कि +2 के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी 6 ईच की, जो बैचलर में जाना चाहते हैं। और आइट्स में अगर पीटी में बच्चा जाना चाहता है तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। तो एक्चुअल में नॉर्मल तरीके से सोचा जाए तो 50 से लेके 57 तक 6.0 बैंड्स बनते हैं, बट यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोंग में यू नीड टू हैव 54 ईच टू अप्लाई इन बैचलर प्रोग्राम। तो ज़्यादातर बैचलर प्रोग्राम इनके 6 बैंड ईच के साथ है और पीटी में 54 ईच चाहिए, ओवरऑल भी 54 या ज़्यादा और ईच भी 54 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें मास्टर्स की, तो मास्टर्स की इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी 6.5, नॉट लेस देन 6 इन आइट्स। अगर स्टूडेंट ने पीटी किया है तो 62 ओवरऑल होनी चाहिए और 54 से कम किसी मॉड्यूल में नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर 58 स्कोर है आपका तो आप लगता है कि मेरे तो आइट्स में 6.5 बन गए, नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोंग पीटी का स्कोर 62 ओवरऑल और 54 से नीचे नहीं होनी चाहिए आपके तो लेगी। और 6 ईच का मतलब 54 ईच बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए 6.5 नॉट लेस देन 6 या 62 ओवरऑल, 54 से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोर्सेज काफ़ी अवेलेबल हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ बिजनेस, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग, बैचलर ऑफ आईटी, बैचलर ऑफ सोशल साइंस, बैचलर ऑफ नर्सिंग भी है यहाँ पे, फिर मास्टर ऑफ नर्सिंग आ जाता है, मास्टर ऑफ एजुकेशन आ जाता है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, मास्टर ऑफ बिजनेस, मास्टर ऑफ अकाउंटिंग, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि ज़्यादातर कोर्सेज बच्चों के कवर हो जाते हैं। इसमें ऑफर लेटर का टाइम इस टाइम पे ज़्यादा है, अराउंड 1.5 महीना लग रहा है, सवा महीना 1.5 महीना सोच के चलिए आप। जीटी का टाइम भी 1 महीने के आसपास का है। और बाकी जो है 1 साल पुरानी मैरिज आपको चाहिए, अगर मैरिड हो तो स्पाउस की ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखानी पड़ेंगी। सैलरी अगर अकाउंट में नहीं आ रही तो एक्सेप्ट नहीं करेगी यूनिवर्सिटी, कम से कम 6 मंथ्स की सैलरी आपको अकाउंट में चाहिए। इसके अलावा जो प्रोसेस है, अगर आपके पास अभी की बात करें तो इनके पास जुलाई एंड या अगस्त के इंटेक्स हैं अवेलेबल कुछ कोर्सेज में, बट इतनी जल्दी एडमिशन और जीटी नहीं क्लियर होने वाला, इसलिए आप टारगेट कीजिए नेक्स्ट इंटेक जो कि फेब्रुअरी इंटेक होगा। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, नो डाउट अच्छा सक्सेस रेट है यूनिवर्सिटी का, ओवरऑल भी ठीक रहेगा यहाँ पे केस, क्योंकि एक रीजनल यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मानी जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोंग। कैंपसेस काफ़ी हैं इनके, और इंग्लिश के साथ भी अगर किसी के बैंड्स कम है तो कुछ केसेस में ये इंग्लिश एज कोर्स लगा के भी एडमिशन दे देते हैं, बट डिपेंड करता है कौन से एरिया से हैं आप, आपकी ओवरऑल प्रोफाइल कैसी है और सारा कुछ देख के। इसके अलावा 20% यूनिवर्सिटी ज़्यादातर स्टूडेंट्स को 20% स्कॉलरशिप दे रही है, तो ये चीज़ का भी आप फोकस कर सकते हैं। अगर जो भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको कोर्सेज दिख रहे हैं, उनकी जो भी फीसेस दिख रहे हैं, तो 20% की अगर स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है तो वो ज़्यादा फीस नहीं रहती, तो इसलिए वो भी आप देख सकते हैं कि अगर 20% स्कॉलरशिप के साथ आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन दे रही है तो आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जी, बिल्कुल पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो रेपुटेशन अच्छी है यूनिवर्सिटी की। कैंपसेस 3 है, जैसे आपको मैंने बताया कि वुलंगोंग कैंपस है, सिडनी सिटी कैंपस है और साउथ सिडनी कैंपस है जो कि लिवरपूल में है। तो 3 कैंपसेस हैं इनके, काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज लाइक करवाए जाते हैं। तो
अभी बस इंटेक का ही थोड़ा-सा इशू है इसमें कि इंटेक थोड़ा दूर है, और अगर स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जुलाई में आप अप्लाई शुरू कीजिए अपना करना, और अगस्त नहीं तो सितंबर तक आपकी ऑफ़र लेटर आएगी, इससे जल्दी नहीं आ पाएगी आपकी ऑफ़र लेटर। तो हम भी काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, तो हम ऑफ़र लेटर्स के लिए केसेज़ नहीं एक्सेप्ट कर रहे, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है कि लाइक वो ये नहीं सोचते कि जब ऑफ़र लेटर तब आएगी जब इंटेक नया ओपन होगा। स्टूडेंट्स को लगता है कि जिस दिन अप्लाई कर दिया उससे बाद 2-3 महीने का टाइम नोट कर दो और उसमें ऑफर लेटर आ जाएगी, बट ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में इंटेक वाइज होता है, और इंटेक जो है जुलाई का ख़त्म होगा, उसके बाद अगस्त से एडमिशन्स आनी शुरू होंगी हमारी। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि अगस्त या सितंबर इंटेक जो है आप टारगेट करके चलेंगे। और सक्सेस रेट ओवरऑल जैसे आपको मैंने बताया अच्छा है, लेकिन लेवल 2 की यूनिवर्सिटी है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए स्ट्रॉन्ग, आपके इनकम के डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सिंगल सिंगल स्टूडेंट जा रहे हो, कम से कम 15 से 16 लाख रुपए की इनकम दिखाइए फैमिली की एनुअली। और अगर स्पाउस के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं, कम से कम 20 से 23 लाख रुपए की इनकम आपकी एनुअल होनी चाहिए। तो सीए रिपोर्ट वगैरह साथ में लगेगी, फंड्स आपके पुराने जितने हों उतनी अच्छी बात है। और 300 वर्ड्स की एसओपी जो है वो भी मैंडेटरी है। यूनिवर्सिटी जो है अपना जीटी के इनके फॉर्म्स हैं, एसओपी के फॉर्मेट्स हैं, सारा कुछ है, तो वो सारा कुछ चेक करके ही जीटी क्लियर करती है। जीटी क्लियरेंस रेट ज़्यादा नहीं है इस यूनिवर्सिटी का, ये चीज़ का ध्यान रखें। बट हाँ, अगर कंसल्टेंट आपका स्ट्रॉन्ग है और उसको अच्छी नॉलेज है जीटी निकालने की, यूनिवर्सिटी वुलंगडोंग की, तो आपकी जीटी विदाउट एनी प्रॉब्लम निकल सकती है। तो हम अपनी बात करें तो हमारी ज़्यादातर आई वुड से मोर देन 90% केसेस की जीटी निकल जाती हैं, दिक्कत नहीं आती। कई बार ये ज़रूर होता है कि हमारे स्टूडेंट की जीटी निकल चुकी होती है, तो और बट हम उसको जीटी क्लियर खुद नहीं करते, क्योंकि हमें नहीं लगता कि बच्चे का वीज़ा ग्रांट हो पाएगा। लाइक तो हमारा खुद का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ही होता है कि हम एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं कि ठीक है, यूनिवर्सिटी को तो आप अगर कोई डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे दे भी दोगे उनको नहीं पता लगता, बट हमें एज ए एजेंट पता होता है कि ये स्टूडेंट ने सही में जॉब करी है या नहीं करी है, सारा कुछ किया है। तो हमारा किसी चीज़ को मना करने का कारण सिर्फ यही होता है कि बच्चे का टाइम ना खराब हो, बच्चे के पैसे ना खराब हो, और बच्चे की रिजेक्शन ना लगे। अगर हम किसी को शुरू में मना करते हैं या मिड वे में मना करते हैं या जीटी निकलने के बाद, ऑफर लेटर निकलने के बाद भी मना करते हैं कि आप मत अप्लाई करो या हम नहीं प्रोसीड कर रहे केस को, तो उसको उसमें टेक्निकली कंपनी का कोई बेनिफिट नहीं होता। जब भी हम किसी भी केस को मना करते हैं या वापस करते हैं, उसमें कंपनी 1 रुपया नहीं कमाती। हमने कमाना तब है जब आपका वीज़ा ग्रांट होगा। तो वो जो जो ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, तो हमें ये होता है कि आपका वीज़ा ग्रांट हो, अगर नहीं लगने वाला या कमज़ोर केस है तो आपको मिडवे में ही मना कर दिया जाए। अच्छी बात है, आपकी रिजेक्शन नहीं आएगी। इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखिए कि कंसल्टेंट, ज़्यादातर कंसल्टेंट ये सोचते हैं कि लगे ना लगे हमने क्या देना, हम तो पैसे कमाएं, बट हमारी कंपनी में ऐसा नहीं होता। हमारा फोकस ही आपका वीज़ा का कारण रहता है। इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में जो एडमिशन्स का रेट बहुत लो है, एक्सेप्टेंस रेट बहुत लो है, जीटी भी बहुत मुश्किल से निकल रही है। वीज़ा सक्सेस रेट यूनिवर्सिटीज़ का अच्छा है, कॉलेज का भी हायर एजुकेशन में जैसे बैचलर मास्टर में आप अप्लाई कर रहे हैं तो अच्छा है। बट ओवरऑल यही देखा जा रहा है कि आपके एकेडमिक्स कैसे हैं, आपके आईएचपीटी का स्कोर कैसा है, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, गैप है या नहीं है, और गैप में आपने क्या शो किया है। तो ये सारी चीज़ें देख के ही हाई कमीशन जो है वीज़ा ग्रांट कर रही है या रिजेक्ट कर रही है। तो थोड़ा सा ध्यान से अपनी फ़ाइल को अप्लाई करें, खासकर वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में मत अप्लाई करें जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट एप्लीकेशन जाती है, उसमें कहीं ना कहीं वीज़ा सक्सेस रेट कम रहता है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम, हमारे जो जो पेजेस हैं उनके साथ कनेक्ट करके रहिए। हम आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि क्या चल रहा है ऑस्ट्रेलिया को लेके या किसी और कंट्री को लेकर, और किस तरीके से आपको फ़ाइल आपकी सही तरीके से प्रेजेंट करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।